ख्वाजा गरीब नवाज की शोहरत राजस्थान में और भी बढ़ गई तो पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों पे जुल्म करना शुरू कर दिया और मुरीदों को कैद कर दिया और पैगाम भिजवाया कि अगर तुम ये राजस्थान छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे मुरीद तुम्हें वापस कर दूंगा, नहीं तो मैं उन्हें मार दूंगा। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों से बहुत प्यार किया करते थे। उन्होंने कहा, सिर्फ ये बात है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन अब ये सल्तनत मुझे बुलाएगी, ये जमीन मुझे बुलाएगी और तुम जल्द मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार किए जाओगे। पृथ्वीराज चौहान हंसने लगा और ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को लेके चले गए। उन दिनों शहाबुद्दीन गौरी जो पृथ्वीराज चौहान से बुरी शिकस्त खा के बैठा था, वो बार बार अपनी शिकस्त को याद करके रोता रहता था। एक दिन उसकी ख्वाब में एक अल्लाह का वली आया और कहने लगा, ऐ शहाबुद्दीन उठो, जाओ पृथ्वीराज चौहान से जंग करो, वो जल्द तुम्हारे हाथों कैद होगा। तो बस वो अफगानिस्तान से चला और राजस्थान पे काबिज हो गया और पृथ्वीराज चौहान को कैद कर दिया। जैसे ही कैद करे तो लोग कहने लगे कि एक फकीर हुआ करता था जिसने कुछ दिन पहले ये कहा था कि ये पृथ्वीराज चौहान जल्द मुसलमानों के हाथों कैद होगा। तो शाह गौरी ने कहा, मैं उस फकीर को ढूंढना चाहता हूँ। अपने तमाम फौजियों को कहता है कि जाओ अल्लाह के उस वली को ढूंढो। बस ढूंढते ढूंढते ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे आके वो फौज पहुंची। 5 रजबुल मुरज्जब 633 हिजरी को इशा की नमाज के बाद आप अपने हुजरे में गए और मुरीदों से ताकीद की कि कोई भी हुजरे में ना आए। वक्त तहज्जुद तक जिक्र हक की आवाज आती रही और फिर मौकूफ हो गई। फजर का वक्त जब करीब आया तो खादमीन आपके हुजरे के दरवाजे पे आकर अर्ज करने लगे, अस्सलात अस्सलात, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। बस फजर का वक्त खत्म होना था। मुरीद हुजरे में आकर देखे तो आप दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर चुके हैं। आपके चेहरे मुबारक से नूर की शुआएं उभर रही हैं और पेशानी पे नूर से अल्लाह का इस्म तहरीर है। आपके जिस्म मुबारक को आपके उसी हुजरे में तदफीन कर दिया गया, लेकिन आपका फैज ता अबद ता हयात मुसलसल कायम व दायम रहेगा और हिंदुस्तान का हर बादशाह तब तक बादशाह नहीं बनता जब तक आपके कदम न चूमे।